जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के अगस्त के मंथली राशिफल की कि पूरा महीना अगस्त के महीने में धनु राशि को क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, तो कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम धनु राशि की मंथली कुंडली देख लेते हैं। ये धनु राशि की मंथली कुंडली है। तो कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में राहु बैठे, चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में बैठे, सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे, बुध और शुक्र आपके नवम भाव में बैठे और केतु आपके दसम भाव में बैठे हैं। अब इस कुंडली में अगस्त में ऐसा क्या खास है, क्या आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है? पहला चीज़ अगर हम देखें तो कुंडली के अनुसार आप देखेंगे चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं। तो कहीं भी अगर आपको अगस्त के महीने में 2-4-7-8 दिन के लिए कहीं गांव जाना है, कहीं पर जाना है, तो घर में गार्ड लगा के या किसी की सुपरविजन में घर में आप रखें, तब आप जाए। अगर आप 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, नहीं तो घर के अंदर चोरी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु चोरी का कारक होता है। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। दूसरा, अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली के अनुसार नवम भाव में बुध और शुक्र, जहाँ 5 लिखा है वहाँ बुध और शुक्र बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगस्त के महीने में आपको भाग्य से 2 बड़े लाभ होते हुए नजर आएंगे। भाग्य से आपको धन लाभ या अचानक एक्स्ट्रा इनकम के योग नजर आएंगे। भाग्य से आपके रिलेशन में सुधार होता हुआ नजर आएगा। नाराज व्यक्ति, नाराज भाई बहन से रिलेशन पुनः स्थापित होने के योग बनेंगे। विदेश संबंधी काम में आपको सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए भी बुध और शुक्र कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट भी देने वाले हैं। तो कुल मिला के ये बुध और शुक्र भाग्य में वृद्धि कराएंगे, और भाग्य में जब वृद्धि कराएंगे तो आपको अच्छा खासा धन लाभ या कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको देंगे। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। और डिटेल में मित्रों जानने से पहले मैं आपसे एक खास बात कहता हूं, आप मेरा मंथली राशिफल देखते हैं, धनु राशि वाले साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, आपको सटीक भी लगता है, लेकिन आप क्या है ना, मेरे ना तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करते हैं, ना यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप फॉलो ना करो, इससे पता नुकसान क्या हो रहा है। इससे ये नुकसान हो रहा है मित्रों, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, लोगों तक सटीक जानकारी नहीं मिलेगी कि ज्योतिष उपाय का उपाय नहीं है। ज्योतिष आज की डेट में क्या हो रहा है कि ज्योतिष के नाम पे उपाय धड़ल्ले भेजे जा रहे हैं, बेतुके उपाय। हाथ में ये लिख दो, करोड़पति हो जाओगे। ठीक है जी, अगर हाथ में ये लिखने से करोड़पति हो गए तो आप पॉडकास्ट में पैसे देके क्यों जा रहे हो? पहली बात ये। तो अगर हाथ में अगर लिखने से कुछ हो जाता तो, या फिर चप्पल में ये दबा दो, रुका हुआ धन आ जाएगा। अगर रुका हुआ धन आ जाएगा तो आप पैसा खर्च करके दूसरों के सेलिब्रिटी के पॉडकास्ट में कर क्या रहे हो? ये मंत्र बोल दो और ये कुछ ऐसी वर्ड बोल दो, 2-4 वर्ड बोल दो और आप पे धन की बरसात हो जाएगी। अगर धन की बरसात मित्रों ऐसे हो रही है, आप क्यों धन दे के किसी के पॉडकास्ट में जा रहे हो? तो मित्रों ऐसा है, फिर क्या होता है कि आप लोग वो उपाय करते हो, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप जब करोड़पति नहीं होते, आपके कोई काम नहीं होते, कोई व्यक्ति वशीकरण नहीं होता, तो उससे क्या होता है, फिर आप कहते हैं जो सारे ज्योतिषी पाखंडी है, ढोंगी है। क्योंकि ज्योतिष का नाम एक्चुअल में प्रिडिक्शन है, उपाय नहीं। उपाय उसका एक शाखा है। सबसे पहले हम ज्योतिषी 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को मिला के कॉम्बिनेशन करके आपकी भविष्यवाणी करते हैं। आपको पहले ही बता देते हैं कि भाई आपके जीवन में धन बस मध्यम है, आपके जीवन में धन अच्छा है, नॉर्मल है, या आप संघर्षकारी ही रहोगे, भगवान ने इतना ही दिया है, तो फिर उसमें लड़ाई नहीं। क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति को करोड़पति बनना है। उसके अंदर चाहे योग्यता हो ना हो, या वो कुछ काम करता हो ना करता हो, घर में खाली बैठा है बच्चा, लेकिन उसे भी करोड़पति बनना है। तो ऐसे में फिर वो उल्टे सीधे उपाय करता है, मेहनत नहीं करता, अपने गलतियों पे उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अपने अंदर सुधार, अपने अंदर अपडेट नहीं करता, अब नॉलेज नहीं लेता, किताबें नहीं पढ़ता, सिर्फ उपाय करता है करोड़पति बनने के। और फिर क्या होता है, ऐसे भ्रामक प्रचार से जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता बच्चों को, तो वो ज्योतिष को ढोंग मान लेते हैं। बल्कि ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देने की विद्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हो उसको सुधारने की विद्या है, साथ ही साथ आपको डांट फटकारने की भी विद्या है, साथ ही साथ आपको छोटे मोटे उपाय देने की भी विद्या है। याद रखिएगा। या रत्न से आप पहन लो, ऐसा भी नहीं कि रत्न से करोड़पति हो जाओगे, रत्न से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ कुंडली की एनालिसिस करके पहले बताई जाती थी। आज की डेट में क्या हो रहा है मित्रों, आप जानते ही हो, उपाय ले लो, ये उपाय, वो उपाय, ये उपाय, तो उससे मित्रों कुछ हो जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरी विनती है, यदि आप मुझे
मुझे मानते हैं तो इस पोस्ट को आप फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाएं या यूट्यूब में भी इसको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़े, ताकि रियल ज्योतिष आगे बढ़े। मैं ही रियल ज्योतिष नहीं हूँ, बहुत सारे ज्योतिष हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं और उसके बल पे, उनको आप फॉलो करें तो आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी या भ्रम नहीं आएगा। और इस तरह के चीज़ें, इस तरह के ज्योतिष उपाय वाले ज्योतिषियों को फॉलो करोगे तो भैया फिर क्या होगा आप जानते ही हैं। चलिए आप डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। ये बात तो हो गई और बात जरूरी थी इसलिए बोलिए, अभी तक मैं चुप था लेकिन अब मैं बोलूँगा क्योंकि अब मेरा फर्ज है। चलिए आप स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं धनु राशि का अगस्त के महीने में मंगल और गुरु छठे भाव के अंदर बैठ गए, यानी कि मंगल और गुरु यानी आपकी राशि के स्वामी छठे भाव में मंगल के साथ होना थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। अगस्त का महीना एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है, ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है, किडनी में इन्फेक्शन या पेट में इन्फेक्शन की समस्या आपको बन सकती है। तो सबसे पहले अगस्त में आपको खाने का चयन करना है, स्पाइसी खाना, बाहर के खाने को बिल्कुल त्यागना है, ऑयल को त्यागना है, नहीं तो आपको समस्या होगी। और यदि आपकी उम्र 35 से ऊपर है तो आपको शुगर की समस्या भी हो सकती है या चक्कर आना या कमजोरी वीकनेस की समस्या भी आपको रह सकती है। तो 5 तारीख से 29 अगस्त तक हेल्थ के इशू रहेंगे, थोड़ी बहुत आपको आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयाँ भी खानी पड़ सकती है। तो अगस्त का महीना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अष्टम सूर्य की दृष्टि धन भाव में, 7वीं दृष्टि धन भाव में, यानी कि अगस्त के महीने में वैसे तो आपका धन का फ्लो नॉर्मल ही रहने वाला है, जैसा पिछले महीने रहा है। धन आएगा भी जाएगा भी, जरूरत वाली चीज़ों में खर्च भी होगा। ये महीना सबसे विचित्र बात ये हो रही है कि अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे बैठी है, तो सरकारी कोई लाभ आपको मिल सकता है और अचानक ही सरप्राइजली मिलेगा। दूसरा, किसी बुजुर्ग से आपको धन लाभ मिल सकता है, कोई बुजुर्ग आपके पास आएगा, आपको एडवाइस भी देगा और आपको अच्छा खासा धन लाभ भी देगा, जिससे ये महीना आपका वंडरफुल हो जाएगा। अन्यथा ये महीना आपके लिए नॉर्मल है। यानी कुल मिला के सप्तम के सूर्य का चमत्कार से आपको अच्छा धन लाभ होगा। आप परिवार भाव के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में परिवार में पूजा पाठ का माहौल रहेगा, यानी कि घर के अंदर पूजा पाठ होगा, सभी व्यक्ति पूजा पाठ में तत्पर रहेंगे। लेकिन घर के अंदर वाहन पे धन खर्च होगा, यानी वाहन पे खर्चा होगा, बिजली के उपकरणों पे कुछ धन खर्च हो सकता है, अन्यथा परिवार की स्थिति ठीक है। अब धनु राशि के संतान के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल और गुरु दोनों ही छठे भाव में बैठे हैं, तो संतान पे 2 घटनाएं हो सकती है। सबसे पहले हम धनु राशि की छोटी संतान के बारे में बात कर ले, जिनकी उम्र 1 से लेकर और 17 साल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में एकाग्रचित्ता की कमी छोटी संतान में रहेगी। स्वास्थ्य में ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, हल्की सी चोट लग सकती है आपके संतान को। तो कुल मिला के अगस्त का महीना छोटी संतान के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 18 है या 18 से ऊपर है, तो उनका वाहन या लोहे से थोड़ी चोट लग सकती है अगस्त के महीने में। करियर में बैड न्यूज़ इनको आ सकती है, जो प्रयास करियर में कहें वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो संतान के लिए अगस्त का महीना बड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए अगस्त के महीने अगर देखा जाए तो 2 घटनाएं धनु राशि वाले स्टूडेंट के साथ हो सकती है। पहला, अगस्त के महीने में किसी चोट लग सकती है या किसी से भयंकर लड़ाई के दौरान चोट लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, देखा जाए तो आपकी कोई वस्तु चोरी गुम हो सकती है, धनहानि के योग बनते हैं। तो स्टूडेंट के लिए भी अगस्त का महीना बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं। 3 घटनाएं अगस्त के महीने में आपके जीवन में बन रही है। पहला, अगर हम बात करें तो परिवार में किसी की टेंशन के लिए या कोई टेंशन परिवार में होगी, उसके लिए आपको ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ सकती है, यानी कि ज़्यादातर आप उस समस्या को सुलझाने के लिए ऑफिस नहीं जाएंगे, यानी कि ज़्यादा छुट्टियां लेने के योग बनते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो करियर में कोई बड़ी डील भी आपकी अगस्त के महीने में होती हुई नज़र आ रही है। तीसरा, देखा जाए तो काम के सिलसिले में बहुत यात्राएं, बाजारों के चक्कर, क्लाइंटों के चक्कर मारने पड़ेंगे। एक तरफ तो आप ज़्यादा छुट्टी भी ले रहे हैं, अगर छुट्टी ना ले तो ये जो अगस्त का महीना है ये आपके लिए बहुत सारी डीले कराने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा छुट्टियाँ लेनी पड़ सकती है। फिर भी अगस्त का महीना नौकरी करियर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा, उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ।
अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन की। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। 3 घटनाएं दाम्पत्य जीवन में होगी। पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर रहे थे। तो आपका जो पार्टनर है उनके अपने मित्रों से, चाहे उनकी लेडीज़ मित्र है, पुरुष मित्र है, उनसे आपके पार्टनर के वाद विवाद होंगे। दूसरा देखा जाए अगस्त के महीने में आपके पार्टनर को परिवार से बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा और बड़ा कॉस्टली गिफ्ट आपके पार्टनर को मिल सकता है। तीसरा देखा जाए करियर में भी उनकी कोई डील हो सकती है। तो देखा जाए तो वाद विवाद को छोड़ के आपके लव का पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। पहला, माता पिता से कुछ टेंशन होगी या माता पिता से वाद विवाद होगा। ये तो माता पिता की टेंशन के लिए आपका पार्टनर परिवार परेशान रहेगा या माता पिता से ही लड़ाई होगी। दूसरा देखा जाए तो परिवार के साथ में शादी समारोह में आपके पार्टनर और आपके जाने के योग बनते हैं, यानी परिवार के साथ में रिलेशन अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के, और आपके पार्टनर के शादी समारोह में जाने के योग भी नज़र आ रहे हैं। तीसरा देखा जाए करियर में आपके पार्टनर की बड़ी डील होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि करियर के लिए अगस्त का महीना चाहे प्रेमी प्रेमिकाओं पति पत्नियों आपके पार्टनर के लिए वंडरफुल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के जो व्यापार चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री दुकान शोरूम चलाते हैं, उनका अगस्त का महीना कैसा जाएगा। 3 घटनाएं उनकी भी होती हुई नज़र आ रही है। पहली देखा जाए तो अगस्त के महीने में अचानक अग्नि या बिजली की परेशानी आपकी हो सकती है। हल्की सी आग आपके वहाँ लग सकती है या बिजली शॉर्ट कर सकती है, इन्वर्टर शॉर्ट कर सकता है, जनरेटर शॉर्ट कर सकता है, ऐसे पैनल से हो सकती है तार ब्लास्ट कर सकती है, उस पर आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो नया कोई प्रोडक्ट आप अगस्त के महीने में लॉन्च कर सकते हैं, दिमाग में आ सकता है, मार्केट में आ सकता है, उसके जमकर आप मार्केटिंग करने वाले हैं या जमकर मार्केटिंग का प्लान करने वाले हैं, नया कोई काम आप कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरा, आप अगस्त के महीने में बहुत अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिला के काम के लिए तो वैसे अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा है, सेल भी अच्छी है, लेकिन बिजली और उपकरणों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।